हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 31 जुलाई की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है। तो भूटान और तिमोर लेस्ते, इन दोनों देशों को WHO द्वारा रूबेला मुक्त घोषित किया गया है। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई। WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। ये WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है। रूबेला ये वायरस के कारण होता है और शरीर में लाल दाने निकल जाते हैं या लाल चकत्ते इसके कारण निकल जाते हैं। स्टैटिक जीके का प्रश्न देख लीजिए। भारत किस रोग से मुक्त हो चुका है? तो भारत पोलियो और चेचक से मुक्त हो चुका है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, यह भी आपको याद रखना है। भारत का टीबी से मुक्त होने का लक्ष्य कब तक का है? 2025 तक भारत टीबी से मुक्त हो जाएगा, ये लक्ष्य रखा गया है भारत के द्वारा। और मलेरिया से मुक्त होने का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो 2030 तक का मलेरिया से मुक्त होने का लक्ष्य रखा गया है। भारत पोलियो से मुक्त कब हुआ था? 2014 में भारत पोलियो से मुक्त हो गया था, यह भी आपको याद रखना है। आसियान का 11वां देश कौन सा है? तिमोर लेस्ते, ये आसियान का 11वां देश इसको बनाया गया है। आई फ्लू किस वायरस के कारण होता है? एडिनो वायरस के कारण क्या होता है? आई फ्लू होता है, यह भी आपको याद रखना है। क्योंकि वर्तमान में आई फ्लू चर्चा में है तो इसको आपको याद रखना है। एडिनो वायरस के कारण आई फ्लू होता है। मलेरिया की पहली वैक्सीन का नाम क्या है? मॉस्किवरिक्स, ये मलेरिया की पहली वैक्सीन का नाम है। ये प्रश्न भी आपको याद रखने हैं। मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। डेंगू वायरस के कारण। और टाइफाइड किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में माचैल माता यात्रा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? तो माचैल माता यात्रा महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुआ। कहाँ पर प्रारंभ हुआ? जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुआ। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ स्थान पर मां चंडी के मंदिर से इस यात्रा को प्रारंभ किया गया है। स्टैटिक जीके का प्रश्न देखिए। फूलदेई महोत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाया जाता है। लोसर फेस्टिवल ये लद्दाख में मनाया जाता है। भूमचू महोत्सव ये सिक्किम में मनाया जाता है। और केर और खारची, ये केर महोत्सव अलग है, केर मेला, और खारची महोत्सव ये कहाँ पे मनाया जाते हैं? त्रिपुरा में मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला ये असम में मनाया जाता है और कामाख्या माता मंदिर में इसको मनाया जाता है। सरहुल फेस्टिवल और खारची महोत्सव ये दोनों ही झारखंड में मनाया जाता है, आपको याद रखना है। तो ये फेस्टिवल हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की आबादी दर्ज की गई है? मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक बाघों की आबादी दर्ज की गई है। दूसरे स्थान पे कर्नाटक है और तीसरे स्थान पे उत्तराखंड है। मध्य प्रदेश ये पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे कौन है? कर्नाटक, और तीसरे स्थान पे उत्तराखंड। पहले स्थान पे मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पे कौन है? कर्नाटक है, और तीसरे स्थान पे उत्तराखंड, आपको याद रखना है। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा ये कहाँ पे हुई थी? ये रूस में हुई थी। और कब हुई थी? 29 जुलाई 2010 को यह घोषणा की गई थी। किससे संबंधित है? बाघों से संबंधित यह घोषणा थी। और इस घोषणा में कहा गया था कि 2022 तक बाघों की संख्या को दुगना करना है, इस घोषणा में कहा गया था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में ये भारत में स्टार्ट किया गया, 1973 में। और इस समय बाघों की संख्या कितनी थी भारत में? 268 थी बाघों की संख्या। वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या कितनी है? 3167, ये वर्तमान में बाघों की संख्या है। मध्य प्रदेश में कितनी है? 785। तो अभी हमने बताया कि सर्वाधिक बाघों की संख्या कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। उसके बाद सर्वाधिक बाघों की संख्या दूसरे स्थान पर कौन है? कर्नाटक, और तीसरे स्थान पर उत्तराखंड है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ कितने हैं? 785, इतने बाघ हैं मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक बाघ भारत के किस टाइगर रिजर्व में है? अगर आपसे पूछता है किस राज्य में है तो आप मध्य प्रदेश उत्तर करेंगे। अगर आपसे पूछता है कि किस
टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक बाघ हैं, तो आपको लगाना है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। इसमें कितने बाघ हैं? 260 बाघ हैं। यह भी आपको नोट कर लेना है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है। 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये बूंदी राजस्थान में है। दोनों आपको याद रखना है। नवीनतम कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये उत्तर प्रदेश में है। और उससे पहले 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये बूंदी राजस्थान में है। प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर कौन सा टाइगर रिजर्व शीर्ष स्थान पर है? तो प्रबंधन प्रभावशीलता के स्थान अगर इसके आधार पर देखा जाए तो पहले स्थान पे कौन है? पेरियार टाइगर रिजर्व, ये केरल में है। और दूसरे स्थान पे कौन है? सतपुरा टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में है। यह भी आपको नोट कर लेना है। T×2 अवार्ड 2023 में किस टाइगर रिजर्व को दिया गया था? तो पेंच टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में है। और 2022 में T×2 अवार्ड किसको दिया गया था? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये तमिलनाडु में है। ये भी जानकारी आपको नोट कर लेनी है। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन हुआ? लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया है। लखनऊ में उद्घाटन किया गया है। शहीद स्मारक में 1957 से अब तक जितने भी रेलवे सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं उनके नाम यहाँ पे लिखे जाएंगे। स्टैटिक जीके के प्रश्न देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है? 80 है। राज्यसभा की सीट कितनी है? 31 है। विधानसभा की सीट 403 है। और विधान परिषद की सीट कितनी है? 100 है। आपको याद रखना है। SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक राजधानी किसको बनाया गया है? वाराणसी को बनाया गया है। रण विजय अभ्यास ये कहाँ पर हुआ? ये प्रयागराज में हुआ। तो ये भी आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन और अंतर सरकारी पैनल IPCC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जेम्स फर्ग्यूसन को नियुक्त किया गया है। ये कहाँ के हैं? तो UK के हैं, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के हैं। ये यूनाइटेड किंगडम के हैं। नाम क्या है? जेम्स फर्ग्यूसन। IPCC का फुल फॉर्म क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई? 1988 में IPCC की स्थापना हुई। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और 49वें सत्र, इसके 49वें सत्र का आयोजन कहाँ पर किया गया? नैरोबी केन्या में इसके 49वें सत्र का आयोजन किया गया। आपको याद रखना है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देख लीजिए। मिशेल बुलाक ये क्या है? तो इनको अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राकेश पाल ये क्या है? भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक, अभी हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है। COP27 की बैठक कहाँ पर हुई थी? शर्म अल शेख मिस्र में COP27 की बैठक हुई थी। और COP28 की बैठक कहाँ पर होगी? ये संयुक्त अरब अमीरात में होगी, अभी हुई नहीं है। UAE में होने वाली है, नवंबर दिसंबर में इसकी बैठक होगी। अजय बंगा कौन है? विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा हैं। IUCN स्थापना कब हुई? 1948 में। मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN द्वारा जारी किया जाता है। आपको याद रखना चाहिए। छठवां प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? सिंगापुर के 7 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। सिंगापुर के 7 उपग्रह को आपको याद रखना है। 30 जुलाई 2030 को श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया है। PSLV की 58वीं, यह PSLV की 58वीं उड़ान है। इससे पहले PSLV की 2 उड़ान ये असफल हुई थी, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? PSLV C56 इसका नाम रखा गया है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देख लीजिए। PSLV C56 रॉकेट से किसको लॉन्च किया गया है? DSSAR उपग्रह और इसके साथ 6 अन्य उपग्रह को, जो सिंगापुर के उपग्रह हैं, उसको लॉन्च किया गया है। PSLV C55 द्वारा इसके द्वारा भी सिंगापुर के 2 उपग्रह को लॉन्च किया गया था। PSLV C54 द्वारा भूटान के उपग्रह को लॉन्च किया गया था। और PSLV C11 द्वारा चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था। PSLV C25 द्वारा ये मंगलयान को लॉन्च किया गया था। PSLV C25 द्वारा किसको लॉन्च किया गया था? मंगलयान को लॉन्च किया गया था।
GSLV F-12 रॉकेट से किसको लॉन्च किया गया? NVS-0 फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च किया गया। ये भारत का सेकेंड जनरेशन का पहला नेविगेशन सिस्टम सेटेलाइट है, आपको याद रखना है। LVM-3 M4 रॉकेट से किसको लॉन्च किया गया है? चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है और इसको बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है, ये आप नोट कर सकते हैं। LVM-3 M4 रॉकेट को बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने G20 एंगेजमेंट ग्रुप सिविल 20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया है? जयपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता को बेहतर करना इसका उद्देश्य है। अध्यक्षता किसने की? माता अमृता नंदमयी, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। माता अमृता नंदमयी, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की, आपको याद रखना है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए, G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई? दिल्ली में हुई। G20 शेरपा की प्रथम बैठक कहाँ पर हुई? उदयपुर राजस्थान में हुई। G20 के संस्कृत समूह की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ? हम्पी में हुआ। आपको कमेंट करके बताना है पहली और दूसरी का आयोजन कहाँ पर हुआ। संस्कृत समूह की पहली बैठक और दूसरी बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ, आप कमेंट करके बताइएगा। G20 2024 का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? ब्राज़ील को बनाया गया है। यानी G20 2024 में अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर आपके गांव माई योजना कहां प्रारंभ हुई है? जम्मू कश्मीर में इसको प्रारंभ किया गया है। जम्मू कश्मीर में डॉक्टर आपके गांव माई यह योजना प्रारंभ की गई है। उद्देश्य क्या है इसका? मेडिकल सुविधाओं को घर तक पहुंचाना है, इसका उद्देश्य है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए, प्रोजेक्ट रेल ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? झारखंड में स्टार्ट किया गया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना ये इसका उद्देश्य है। अमृत योजना ये उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। गन्ना के उत्पादन को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना ये मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया और जागा मिशन ये उड़ीसा में स्टार्ट किया गया था और इसी मिशन के कारण इसको UN हैबिटेट अवार्ड भी दिया गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में टाटा स्टील के CEO और MD किसे बनाया गया है? TV नरेंद्रन को बनाया गया है। TV नरेंद्रन को टाटा स्टील के CEO और MD के पद पर नियुक्त किया गया है। टिस्को का फुल फॉर्म क्या है? टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई? 1907 में साक्षी झारखंड में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय कहाँ पर है? जमशेदपुर झारखंड में इसका मुख्यालय। जमशेदपुर में स्थापना नहीं होती, स्थापना कहाँ पर होती? साक्षी झारखंड में 1907 में स्थापना हुई थी टिस्को की, आपको याद रखना है। अध्यक्ष कौन है इसके? चंद्रशेखरन इसके अध्यक्ष हैं, आपको यह भी याद रखना है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए, सेबी के निदेशक कौन है? प्रवीण सूद, इनको हाल ही में बनाया गया है। नए CVC यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर किसको बनाया गया है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना ये आपका प्रवीण सूद हैं और ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? किसको बनाया गया है? माधवीपुरी बुच को बनाया गया है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष AK मोहंती को बनाया गया है, आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 10वां प्रश्न है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस पुस्तक का विमोचन किया। गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस पुस्तक का विमोचन किया। लेखक कौन है इस पुस्तक के? YS राजन और डॉक्टर APJ नाजिमा, ये इसके लेखक हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जन्म कब हुआ था इनका? 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ था। निधन कहाँ पर हुआ? 27 जुलाई 2015 को शिलांग में इनका निधन हुआ था। भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। 2002 से 2007 के बीच में ये राष्ट्रपति थे और इनको जनता का राष्ट्रपति भी कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। भारत रत्न से इनको कब पुरस्कृत किया गया था? 1997 में इनको भारत रत्न दिया गया था। दूसरा परमाणु परीक्षण जो पोखरण में हुआ था 1998 में, इसको ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया था। इसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, आपको याद रखना है। 1983 में IGMDP प्रोग्राम शुरू किया गया, किसके द्वारा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा एक प्रोग्राम शुरू किया गया। इसमें 5 मिसाइलों का निर्माण किया जाना है। तो कौन कौन सी मिसाइलें हैं? 5 मिसाइलें, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि, ये 5 मिसाइलें हैं। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत इन 5 मिसाइलों का निर्माण किया गया। इसका ट्रिक क्या है? पटना, PATNA, यानी कि P से हो गया पृथ्वी, A से आकाश, T से त्रिशूल, N से नाग और A से अग्नि, ये 5 मिसाइलों का निर्माण इस प्रोग्राम के अंतर्गत किया गया है।
मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। इनके सम्मान में व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। और इनकी पुस्तक कौन सी है, विंग्स ऑफ फायर और इंडिया 2020, ये इनकी पुस्तक का नाम है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो ये थे फूल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर किया करें और वीडियो को लाइक किया करें। कमेंट करके आप जरूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। इस वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।